हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और ये हमारे पास क्लास 6 है। और ये हमारे पास क्लास 6 किसकी है? ये है हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, जिसका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होगा। ठीक। तो आज हमारी क्लास 6 है। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स और कंसेप्ट सीख चुके हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं और साथ में ट्रिक भी सीखते हैं, लेकिन हम अपने हर क्वेश्चन में ट्रिक को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से आज हम भी यही, इस वीडियो में भी यही डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे और देन ट्रिक। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। A number on being divided by 12 and 15 successively leaves the remainder 4 and 6 respectively. Find the remainder when the same number is divided by 180. अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो बस मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ये, और इसको क्या करूंगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो 12 और 4 76, देखो ये आ गया इसका आंसर। तो ये हमारे पास ट्रिक रहेगी। ट्रिक कैसे रहेगी, क्या कैसे बनेगी, वो मैं बताता हूँ। इसका कंसेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको ट्रिक सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम सभी क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अपने शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और ये सारी बातें मैं रख कर देता हूँ अब। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं क्या, कंसेप्ट, हर बार की तरह। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे छोटे से स्पेस में शॉर्टकट। ठीक है। और शॉर्टकट आप जानते हैं कि मैं एक ऐसा शॉर्टकट लेके आता हूँ जो बहुत ही छोटा हो और मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। तो मेरा डेडिकेटेड होता है शॉर्टकट को लेके 5 से 6 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ये बात आप छोटे से लिख के रख लो, क्योंकि 15 क्वेश्चन आने हैं। 15 क्वेश्चन में जो नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन है, मैं वो सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। और ऑलमोस्ट हर टॉपिक को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। आपके एग्जाम तक मैं रीजनिंग और मैथ ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पे रीजनिंग की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होपफुली जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम, बी केयरफुली। अ नंबर इज ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई 12 and 15 सक्सेसफुली। अब इस बात का मतलब सीखो कि 12 और 15 को सक्सेसफुली बोला गया, मतलब पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे, देन हम 15 से डिवाइड करेंगे। और उस केस में जो रिमाइंडर छोड़ा गया, मतलब जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 है। और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में, जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 180। अब एक बात जरा ध्यान रखो, जरा यहाँ पे देखो, जो हमसे डिवाइड करने के लिए कहा गया है वो 180 है। अब मैं इस 180 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 इंटू 15। इस 180 को मैं 12 इंटू 15 लिख सकता हूँ। या फिर आप ये कह सकते हो कि जिस नंबर से फाइनली बाद में मुझे डिवाइड करना है, वो नंबर जो स्टार्टिंग में मुझे दो डिवाइजर दिए गए थे उन दोनों का ही प्रोडक्ट है। ठीक है। चलो अब इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट क्या है, कोई एक नंबर है, मैंने माना कोई एक नंबर ए है। ठीक है, कोई नंबर ए है जिसको क्या करना है, जिसको डिवाइड करना है। ठीक है। और डिवाइड, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके कोई छोटा क्वेश्चन लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। सेम क्वेश्चन है, बस मैं इसकी डिजिट चेंज करता हूँ। 12 की जगह मैं कंसीडर कर लेता हूँ 5। ठीक है, 5 कंसीडर कर लेते हैं। और 15 की जगह कंसीडर कर लेते हैं 7। ठीक। और रिमाइंडर, एक काम करते हैं, रिमाइंडर की जगह हम यूज कर लेते हैं 2। और यहाँ पे यूज कर लेंगे 4। मतलब जब आप 5 से डिवाइड दोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 से डिवाइड देने पे 4 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे फाइनली डिवाइड किससे करना होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि 5 7 35, तो 35 से में फाइनली डिवाइड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे 180 दिया गया था। ठीक। मैंने क्या करा, मैंने माना एक नंबर माना ए। ठीक है, मैंने नंबर माना ए, कोई भी एक छोटा सा नंबर है ए, जिसको डिवाइड करते हैं किससे, मैंने क्या करा, 5 से डिवाइड करा। मैंने 5 से डिवाइड करा, जब 5 से डिवाइड करूंगा तो उसका कुछ क्वोशंट बनेगा। मैंने माना कि बी, मतलब बी टाइम्स ये डिवाइड होगा। और डिवाइड होने के बाद जो इसका रिमाइंडर बचा वो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसके बाद बोला गया था सक्सेसफुली, बोला गया था, इसका मतलब होता है कि अब डिवाइड किया जाएगा इस नंबर को 7 से। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा बी को तो फिर से कोई क्वेश्चन आएगा, मैंने माना सी। और फिर से यहाँ पे रिमाइंडर बच गया क्या, 4 बच गया। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट बना। अब बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, मतलब यही इस ए नंबर को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, 35 को।
तो हमारा मोटिव क्या होगा यहाँ पे, अगर हम कंसेप्ट से जाते हैं तो हमें क्या करना है, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम ए डिवाइड बाई क्या कर देंगे 35, और उसके बाद जो हमारा यहाँ से रिमाइंडर आएगा वो हमारे लिए आंसर होगा। अब इतनी लंबी राम कहानी तो एग्जाम में हम करने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट है, मान अब ए की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो उसको कैसे निकाल सकते हो, आप क्या करोगे, आप सी की जगह कोई वैल्यू रख के देखो, छोटी सी 1 रख के देखा। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 रखने पर मेरे पास जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे कितना, अगर मैं यहाँ पे 1 रखा तो 7 एकम 7 और 4 कितने बन गए 11। मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 11। अगर बी की वैल्यू 11 है तो मैं 11 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से करूंगा, तो तब मेरे को क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी। मतलब 11 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा और उसमें 2 ऐड कर दूंगा, तो 11 पंजे कितना हो गया 55 और 2 कितना हो गया 57। तो ए की वैल्यू ये मुझे मिली, ठीक है, ये मुझे मिली। अब देखो हमें क्या है, हमें डिवाइड किससे करना है, मुझे डिवाइड करना है 35 से। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 35 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा 57 को, और 35 बन जाए, ये हो गया मेरे पास 35, और यहाँ पे कितना बचा 22 बचा रिमाइंडर, ठीक है। अब एक बात जरा ऑब्जर्व करो, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ये यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में, ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। देखो सी का नंबर मैंने 1 रखा और मेरे पास एक नंबर आया, लेकिन जब हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है अगर मैं 180 से डिवाइड करूंगा तो ये तो कंफर्म है कि आपका जो ए वाला नंबर है वो मोर देन 180 होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि सी की जगह 1 रख के आपका नंबर ना बने मोर देन 180, तो आपको सी की जगह 2 मतलब फिर से ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रायल करेंगे तो ट्रायल करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका मतलब कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, समझ गए कि करना क्या था और कैसे करना था, ठीक है। तो इस मेथड को तो हम इस्तेमाल करने के नहीं अपने एग्जाम के अंदर। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जब भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमसे क्या पूछा जाता है, रिमाइंडर पूछा जाता है, तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये इसको मैं नाम देता हूँ, जैसे ये मेरा क्या है D1 मतलब डिवाइजर 1, और ये क्या है मेरा D2 डिवाइजर 2, और ये क्या है मेरा R1 रिमाइंडर 1, और ये क्या है मेरा R2 रिमाइंडर 2, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, D1 की मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूँ R2 से और प्लस करने वाला हूँ क्या R1। तो देखो D1 कितना है यहाँ पर मेरे पास 12, और R2 कितना है मेरे पास 6, ठीक है, और R1 कितना है मेरे पास 4। तो 12 छंग कितने होते हैं 72 प्लस 4 इज इक्वल टू बना 76, ये आपका आ गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब सेम यही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था जिसको हमने लॉन्ग मेथड से किया था, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं इस मेथड से शॉर्टकट से, तो इसको ऐसे करेंगे, देखो रिमाइंडर निकालना है, मतलब D1 मतलब कितना हो गया, D1 की वैल्यू हो गई 5 और R2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस R1 कितना है 2, तो 5 चौक 20 और प्लस 2 कितना हो गया 22। देखो आ गया ना, आ गया 3 से 4 सेकंड में, आंसर तो यही आना था। तो आप इस मेथड को ऑप्ट करेंगे, इसको नहीं, ये बस केवल समझाने के लिए कि चीजें कैसे होती थी, पूछा क्या गया था, अप्लाई कैसे करना है, लेकिन आपको ऑलवेज इस मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिएगा अब इस शॉर्टकट को हम लगाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला गया, ए नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5 एंड 7 सक्सेसफुली लीव्स द रिमाइंडर 3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। अब देखो फिर से ये 35 मतलब ये जो आपको डिवाइड करना है ये इन D1, ये जो मेरे पास D1 और D2 हैं इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, ये इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, हमेशा इन दोनों का ही प्रोडक्ट लिखा आएगा तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या तरीका बताया, हमने बताया था D1 मल्टीप्लाई R2 प्लस R1। तो D1 कितना है मेरे पास 5 और R2 कितना है मेरे पास 6 और प्लस कितना हो गया 3, तो 5 30 और ये कितना आ जाएगा 33। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो बस हम फटाफट ये नंबर देखेंगे क्या क्या है और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 5 ऐड करेंगे, 8 7 कितना हो गया 56 और 56 और 5 कितना हो गया मेरे पास 61। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर 61, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 और 6, मतलब 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 से, और 2 ऐड करना है, 4 तिया 12 और 2 कितना है 14। देखो अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जैक्टली पता है तो आप बहुत जल्दी से जल्द आंसर कर सकते हैं, बशर्ते आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रिक पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करवा के जाता हूँ, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप इसको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने रूटीन में लाएंगे उतना ये आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 और 11, मतलब 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है 7 से और ऐड कर देना है 5, 70 और 5 कितना हो गया 75। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। होमवर्क में जैसे कि मैं हर बार 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और जैसे कि आपने अभी तक पुराने क्वेश्चंस के भी आंसर कमेंट में नहीं लिखे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ये आपके फायदे के लिए ही है। ऐसा नहीं कि इसमें मेरा फायदा हो रहा है। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे, जितना आप खुद से करोगे, उतना आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। केवल वीडियो देखने से मैथ नहीं आ जाता, मैथ आता है चलाने से। कैन चलाना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोको, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको और शेयर कर दो। आग की तरह फैला दो वीडियो को, इतना फैला दो कि जितने भी तुम्हारे यार दोस्त हैं तैयारी करने वाले, सब तक वीडियो पहुंच जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जब यार दोस्तों के साथ ज्वाइनिंग मिलेगी ना, तो वहां पे पार्टी शार्टी करने का एक अलग ही आनंद आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।